ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर अपने नए वीडियो के साथ में फिरदौस कंप्यूटर्स। जो हम 7 तारीख एग्ज़ाम ले रहे हैं 7 फरवरी को सन 2022। मुझसे कुछ बच्चों ने कहा सर एग्ज़ाम आप इस बार हाइड लीजिए, आप पेपर्स ना शो करिए। लेकिन हमारे पास कुछ बच्चे जिन्होंने एडमिशन अभी 15 डेज़ पहले, 1 मंथ पहले, 1 मंथ से बिलो इन्होंने लिया है। ये मुझसे स्पेशली मुझसे बोले, उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि हम हल करवाया था, तो बोले सर मुझे भी आप एक बार हल करने का मौका दें, हम भी चाहते हैं कि हम उसको देखकर एक बार हल करें ताकि मुझे मालूम पड़े कि पेपर कैसे हल किया जाता है। बच्चे हमारे लिए सभी बराबर हैं, हम हर एक की मर्यादा का, हर एक बातों का सब मानने वालों में से जो जायज़ मानने वाला होता है वैसे कोशिश करते हैं। तो उनकी बात को सुना और समझा और देखा कि हाँ मुझे मानना चाहिए, तो हम मान गए। आज पेपर हल कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन हम देंगे आज इस बार जो सबके अनिवार्य क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन अनिवार्य सारे करने हैं। जो टैली बच्चों के उनके लिए हम टैली का अलग क्वेश्चन बढ़ा देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट इसे क्वेश्चन अलग से और बढ़ाएंगे हम। यानी 10 क्वेश्चन अनिवार्य सबको करने हैं और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 3 ये हो क्वेश्चन, चौथा टैली, यानी कुल अब 14 क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। पहला क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन, सबके लिए, कोई बोर ना हो इससे। सुने ये नहीं कि मुझे तो आता ही है तो हम ना सुने इसको। मैं जवाब दे रहा हूँ लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पहले की अपेक्षा चेंज है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? आपको पूरा सही लिखना है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है। मेरी बात अभी कॉमा लगा ख़त्म नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य की सभी भौतिक समस्या का समाधान करता है। अभी कॉमा लगा, बात पूरी नहीं हुई है। ये एक ऐसा यंत्र है जो आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों को ये प्राप्त करता है और आपके जो निर्देशों के अनुसार ये इसको विश्लेषण करता है और इसका उचित परिणाम देता है। ऐसा बोला है चार्ल्स बेवेज ने। ये भी आप लिखेंगे ताकि लगे कि स्मार्ट व्यक्ति लिख रहा है। अब जाकर के अब कॉमा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब वो फर्स्ट क्वेश्चन का एक पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ है। कंप्यूटर का पूरा भाग, पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या होता है? सी से कॉमन है तो हम जानते हैं, ओ से ऑपरेट, एम से मशीन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सी से कॉमन तो आपको कमांड भी लिखना है और उसका भी अर्थ लिखना हिंदी में है। कैलकुलेटर, उसका भी अर्थ हिंदी में लिखना है, थोड़ा सा विस्तार इसमें हो गया है। ओ से ऑपरेटिंग माने चलाना, ऑपरेट चल चुका। मशीन माने यंत्र, मेमोरी माने संग्रहण यानी इकट्ठा करना, पर्टिकुलर माने विवरण या व्याख्या, यूज़ माने प्रयोग या इस्तेमाल, अपडेट माने वर्तमान होता है कि अपडेट चल रहे हैं हम। ओके, ट्रेड माने व्यापार होता है, टैबलेट माने होता है व्यापार का विवरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक के माने विद्युतीकरण होता है और इलेक्ट्रिक माने ओनली विद्युत होता है, रिजल्ट माने परिणाम होता है, रेस्पॉन्स माने होता है नतीजा, आपका क्या रिस्पॉन्स इसमें मिलेगा इसके अंदर, और रिसर्च के माने खोज होता है। ये सभी लफ्ज़ों का हिंदी में अनुवाद लिखना है। हमारे सभी व्यूवर्स समझ रहे हैं हम बोल क्या रहे हैं, यानी जितने लफ्ज़ हैं सब शो करना है और सभी के अनुवाद लिखने हैं। थोड़ा पेपर लंबा हो रहा है हमारा, तो आपको ये लंबा ही इसको हल करना है, क्योंकि बच्चे पौन घंटे में कुछ पेपर हल कर लेते हैं। सर जा रहे हैं, मुझसे हो गया, उनके लिए ऐसा उपचार है। फिर कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं? कंप्यूटर के जो भाग होते हैं आमतौर पे बहुत सारे भाग हैं, हमको पेन ड्राइव वो सब यूज़ नहीं करना है। आपको सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर, इन सब के नाम यूज़ करने हैं। इन सब के हिंदी में जो अनुवाद बनते हों लफ्ज़ों के, वो आप इसको लिखेंगे। यानी हमको अब सीपीयू का अनुवाद जो बनता है वैसे हम हल करें तो आपका जवाब दे रहे हैं। सीपीयू फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल माने केंद्र, प्रोसेसिंग के माने आगे बढ़ना, यूनिट माने इकाई। मॉनिटर के माने प्रदर्शक होता है एंड कीबोर्ड कुंजी पटल होता है, माउस चूहा बटे चूहा होता है। यूपीएस अनट्रिप्टेड, वैसे इसका अब की जो किताब में लिखा उससे हट लिखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं अपग्रेड नया। इसमें लिखा है असीमित विद्युत प्रवाह करना है, मतलब कि अनलिमिटेड लाइट को देना, ऐसा नहीं लिखना आप लोग, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, ना दुपाने वाली, ना ट्रिप होने वाली विद्युत पावर की सप्लाई, विद्युत की सप्लाई। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि ना दुपतपाने वाली, अगर लाइट धीमी या तेज़ हो जाती है तो ये फ्लैक्चुएट नहीं करता, दुपतपाता नहीं है। ठीक है। प्रिंटर,
ऑफ कोर्स प्रिंटर ER लगा है तो छापने वाला यंत्र, ओके। स्कैनर ER लगा हुआ है यानी नकल लेने वाला यंत्र है। डिजिटल कैमरा, डिजिटल के माने होता है अंक, हम पहले पढ़ा चुके हैं अंक, और कैमरा अंकों वाला कैमरा। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी होती है इसमें नंबर्स 1:10 हुए, 1:20 हुए, इसे कहते हैं डिजिटल वॉच। हमारे सामने जो बच्चे देख रहे हैं तो वो डिजिटल वॉच लगी है। एनालॉग वॉच जो इसमें सुई लगी होती है इसे एनालॉग वॉच के नाम से जानते हैं। हम ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। मेरा अब जाके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। 10 क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, बैक स्पेस की, ये कीबोर्ड से अटैच है। बैक स्पेस की, इससे हम उल्टे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। पास की, जब किसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं डास मोड पे, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, आपको ऐसे लिखना है कहाँ रन करवाते हैं माय डियर, तो डॉस मोड कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवाते हैं। तो रन की गति तेज़ होने के कारण उसको पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर हम इसको पास की दबा दें तो वो अपना ठहर जाएगा, उसकी चीज़ को पढ़ सकते हैं। मेरी बात मुकम्मल हो रही है। फिर लिखा है डिलीट की, इसे सीधे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। 3 की हो चुकी हैं। टैब की, टैब माने कूदना होता है, कूदना होता है। इससे हम अपने शब्दों को कुदा सकते हैं यानी पैराग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट की। इंसर्ट की मीनिंग होती है प्रवेश की। जब कभी कर्सर का हमें अपने दस्तावेज में प्रवेश करवाना होता है तो इंसर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम कीबोर्ड, हम भले अपना पेपर्स देख रहे हैं, उसके आंसर हम अपने जहन से बोल रहे हैं, तो शायद कुछ हमें बोलने में 19-20 शायद हो सकता है, लेकिन फिर भी हम पूरा सही आंसर को दे रहे हैं आपको। कंट्रोल और अल्टर की एक सहायक की होती हैं। इसे किसी अन्य की के साथ दबाने पर ये हरकत में लाई जाती हैं, चलती हैं। अकेले ये किसी इंडिविजुअल कंट्रोल से कुछ नहीं होता है, अल्टर से कुछ नहीं होता है। किसी अकेले इसका वर्क नहीं रहेगा, किसी के साथ में दबाने पर ये वर्क में लाते हैं, वर्क लाते हैं इसका। ये मेरा कीबोर्ड कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, 8 बचे हैं। तीसरा क्वेश्चन, हमें हर एक को पढ़ा चुके हैं, मेरी सारी वीडियोस में सबको हम सामने ला चुके हैं। आप इसको हल करिएगा। क्वेश्चन नया है कि इनपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है। यहाँ पर साफ कर दे, इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा आंकड़े CPU के अंदर पहुँचाए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस, जैसे स्कैनर। इंटरनल हार्डवेयर थोड़ा फ़र्क हो गया, जो हमारे CPU के अंदर लगी होती है मशीनें, जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम। मेरी बात कंप्लीट हो रही है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जिन यंत्रों के द्वारा हम आंकड़ों को बाहर लाते हैं, जैसे प्रिंटर से, मॉनिटर से हम आंकड़ों को बाहर लाते हैं या देखते हैं, इसे आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और तुम इन और जूम आउट, अच्छा बोले अभी करना। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर जो CPU के बाहर लगे होते हैं पार्ट, जैसे कीबोर्ड, जैसे मॉनिटर, जैसे माउस, जैसे प्रिंटर, इसे एक्सटर्नल हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। ये मेरा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हैं, 7 बाकी हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। दूसरा, कंप्यूटर के जनक कौन है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। तीसरा, स्टेटस बार का इंग्लिश में और क्या नाम है। टास्क बार के नाम से इसको जानते हैं। कंप्यूटर, भारत में कंप्यूटर किस सन में आया। 1950 में भारत में कंप्यूटर आया। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति यानी पैदाइश कंप्यूट शब्द से हुई है, और इसको हिंदी में कहते हैं गिनना। ठीक है, ये मेरा चौथा क्वेश्चन था हमारा। पांचवा क्वेश्चन है, CPU के बारे में कम से कम 3 लाइनों में आप इसकी तारीफ़ करिए। तारीफ़ माने इसकी विशेषताएं से खूबियां बताइए 3 लाइनों में। CPU, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU के अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, SMPS, रोम, रैम सब पार्ट्स लगे होते हैं। CPU को हिंदी में केंद्रीय प्रकरण इकाई कहते हैं। मेरे ख्याल से 3 लफ्ज़ हो गए, इतना काफ़ी है। UPS की 3 बातें। UPS का पूरा नाम
ट्रिप्टेड पावर सप्लाई होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनट्रिप्ड, ना दुध पाने वाली विद्युत प्रवाह। ये जितना हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यानी कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, जितनी उसको लाइट चाहिए होती है तो उतनी लाइट यानी वो बंधी हुई प्रदान करता है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच माने होता है मतलब ऑन ऑफ होता है या खुलना बंद होना होता है। मोड माने चलना, आगे बढ़ना, पावर माने विद्युत और सप्लाई माने प्रवाह, आगे बढ़ना। इस पे ये हमारे जो कंप्यूटर के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम, इन सबको उचित वोल्टेज प्रदान करता है। जितना इनको आवश्यकता इनकी पड़ती है उतना इनको हार्ड में उतना वोल्ट देता है ये SMPS। ये 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करके 4 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट में ये कन्वर्ट करता है। देखा जाए ये वास्तव में कन्वर्टर लाइट का है। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसके द्वारा हम डेटा केवल पढ़ सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये एक अस्थायी मेमोरी है। इसके द्वारा हम संगीत, म्यूज़िक या वीडियोस आदि का आनंद उठा सकते हैं। रोम का डेटा जो हम डालते हैं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्थायी मेमोरी, अस्थायी नहीं बोलेंगे, स्थायी मेमोरी बोलेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर परिवर्तन संभव है, जब चाहा कुछ मिटा दिया, जब चाहा चला लिया। ये कंप्यूटर के जब तक चल रहा होता है उसको सेव नहीं किया जाता है। आप लिख सकते हैं ऐसे ही ताकि लगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़े बैठे हैं। तो जो भी काम कर रहे होते हैं वो रैम में रहता है, जब सेव हो जाता है तब वो हार्ड डिस्क पर आता है। 2 बातें हो गई, सेव होने के बाद हार्ड डिस्क पर आता है और जब तक कंप्यूटर चल रहा होता है तब तक वो रैम में रहता है। रैम में परिवर्तन संभव है, रैम में हम घटा बढ़ा सकते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, हमने 3 बातें बोली। फुल नेम कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी कैपेसिटी 700 MB होती है। CD में हम डेटा को डाल सकते हैं और उसमें दोबारा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। DVD CD में नहीं, CD-RW अलग होता है और CD अलग होता है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, फुल नेम इसका। इसके अंदर भी डेटा को डाल सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम रोम ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB, 4 GB 700 MB होती है। CD-RW, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, R बना रीराइटेबल यानी दोबारा बनना। अभी हमने CD में कहा कि इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं यानी रीराइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन CD-RW में अगर हम चाहे अपना डेटा इरेज करके दोबारा फिर नए सिरे से उसमें डेटा भर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव में जब चाहे इरेज किया, जब चाहे भरा, लेकिन इसमें ज़िंदगी भर इरेज नहीं करते हैं, एक लिमिट रहती है 8 बार, 10 बार, 12 बार हम इसको रीराइटेबल करते हैं। इसको भी हम लोग CD-ROM में प्ले करते हैं। 3 बातें इसकी हो गई हैं। सबकी 3 बातें देखना ही 5वां क्वेश्चन था हमारा। छठा क्वेश्चन, पेंट सॉफ्टवेयर के नए पेज को किस नाम से जानते हैं? पेंट सॉफ्टवेयर में जो नया पेज होता है उसे हम वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है नोट पेज के सफ़ेद पन्ने को, सफ़ेद पेज को टेक्स्ट एरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टाइटल बार को परिभाषित कीजिए। सॉफ्टवेयर खुलने के उपरांत जो सबसे ऊपरी रेखा होती है, हम किताबी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं वरना आप लोग याद करते रहेंगे बुरा हाल हो जाएगा। कुछ लोगों को तो बुखार आ जाता है, ठीक है ना। हम बुखार ना आने पाए तो हम इनको जैसा बोल रहे हैं ऐसे ही उसमें होता ही है, हम यूँ सिखा रहे हैं। सॉफ्टवेयर खुलने के उपरांत जो सबसे ऊपरी लाइन होती है जहाँ पर कोने में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बना होता है, इस पूरी लाइन, इस पूरी पट्टी को टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इसकी खूबी ये भी रहती है कि इस पे देख करके हम ये जान जाते हैं कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर से इसकी खूबी ये भी रहती है। कभी कभी मेरा दोस्त अगर जिस सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है हम जान नहीं पा रहे हैं तो सबसे ऊपर पढ़ लेते हैं अच्छा टैली पे काम कर रहा है, अच्छा एक्सेल पे काम कर रहा है, अच्छा वर्ड पे काम कर रहा है। ओके, आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे सभी लोग, हमने काफ़ी हिंट्स दिया इसमें। स्टेटस बार को डिफाइन करिए, यानी अभी था सॉफ्टवेयर खुलने के उपरांत। अब कंप्यूटर खुलने के जो उपरांत जो हमें प्रारंभिक स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसके नीचे हिस्से पे जो एक पतली सी इनविजिबल लाइन होती है
उसे स्टेटस बार या टास्क बार के नाम से जानते हैं। टास्क बार पे हमारे सभी प्रोग्राम में खुलने का, मिनिमाइज़ करने का भी संकेत किया करता है। ठीक है, आगे इसका चौथा क्वेश्चन इसी का है, अगर हमारे डेस्कटॉप पर कोई भी आइकॉन ना दे रखा हो या कोई आइकॉन दे रखा हो, हमको पुनः दोबारा वो आइकॉन लाना हो, तो हम किस विधि द्वारा उस आइकॉन को ले आते हैं? तो मान लीजिए मेरे पेंट सॉफ्टवेयर का आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पे नहीं दे रखा है, उसे हम कैसे ला रहे हैं, तो ऐसे एज ए प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। पहले मुज़बानी सुन लें, वैसे आपको आता होगा क्योंकि जो नए बच्चे उनके लिए नया हो रहा है, बाकी हम लोग जो पुराने हैं उनको शायद से बोर भी लग रहा होगा। तो ठीक है ना, तो इसके लिए आगे हम बढ़ते हैं। इसे कैसे लाते हैं किसी डेस्कटॉप पे लाने के लिए? पहले स्टार्ट दबाते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम दबाते हैं। हम क्रिया करेंगे, आप सुन लीजिए पहले इसको। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, फिर पेंट, राइट क्लिक, सेंड टू डेस्कटॉप। ये तरीका इसका हो गया। मैं इसे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। इसको क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, फिर एसेसरीज पे क्लिक करते हैं और फिर हमको पेंट मिल जाता है। अब राइट क्लिक और सेंड टू और डेस्कटॉप। इस प्रकार से वो आइकॉन हमारे यहाँ डेस्कटॉप पे आ रहे हैं। तो इस तरीके को आप लिखना है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज पेंट राइट क्लिक सेंड टू डेस्कटॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे, हमारे 6 तक के हो गए हैं। 7 क्वेश्चन है कि इंग्लिश टाइपिंग में सभी अभ्यासों को एक्सप्लेन करिए। सभी अभ्यास मतलब 8वां लेसन को, जितनी भी 8वां हैं, 1 से लेकर 8 तक। तो पहला इसका अभ्यास है ASDF स्पेस LKJ स्पेस। पहला अभ्यास खत्म। दूसरा अभ्यास है ASDF GF स्पेस LKJ HJ स्पेस। 2 अभ्यास हो गए। इसका तीसरा अभ्यास है ऑल एज आस्क एट डालडा हालडा, जिसमें दे रखा हुआ है। नेक्स्ट है इसका चौथा अभ्यास है QWERT POIUY। हम दोनों हाथ से बोल रहे हैं कि QWERT एंड POIUY, दोनों हाथ से है, अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका 5वां अभ्यास है CP ट्राई हेट। ये 5वां। छठा है ZXCV एंड फुल स्टॉप MNB। और 7वां हैंड स्मॉल चेस्ट वेरी वेल। एंड 8वां अभ्यास है A to Z। 7 हो गया, 8 9 A to Z 8वां अभ्यास है। ये तरीका था इंग्लिश टाइपिंग के सभी अभ्यास। ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गए हैं। 8वां जो लेसन है, इसका जो 8वां क्वेश्चन किया जाएगा वो है हिंदी टाइपिंग में सभी अभ्यास को बताइए। मैं हिंदी टाइपिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका पहला अभ्यास है एक ही मात्रा का, छोटी की मात्रा हा स्पेस, शा या सा, आ की मात्रा स्पेस। पहले ध्यान रखिए, मैं एक सर हूँ, आपका टीचर्स हूँ। अगर मुझे ये सारे अभ्यास याद हैं तो ये नहीं कि आप पढ़ाते तो आपको याद हो, आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला तो ठीक है, पढ़ रहा है, उसको याद है, पर पढ़ने वाला तो उसको उस समय तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, कि ख़त्म हो चुकी है। इसका पहला अभ्यास था ए की मात्रा का, छोटी की मात्रा हा स्पेस, शा या सा, आ की मात्रा स्पेस। पहला ख़त्म। दूसरा था ए की मात्रा का, छोटी की मात्रा हा, बड़ी की मात्रा हा स्पेस, शा या सा, आ की मात्रा रा, आ की मात्रा स्पेस। इसका 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास है, हम बगैर देखे ही बोल रहे हैं, तीसरा इसका अभ्यास है सरकार किराया सहारा। ठीक है। चौथा अभ्यास है छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, माता जाला। अब सीधे हाथ से कौमा आधा खा चावा पाना। ठीक है, ये था चौथा अभ्यास। 5वां है जल तल वन पन। ठीक है, 5वां हो गया। छठा अभ्यास है आधा रा गा बा आ ई, और सीधे हाथ से धाड़ा ए ऊदा। बड़े बेतुके अल्फाज हैं। आज किसी बच्चे ने मुझसे कहा सर ये लफ्ज़ स्कूल में का खा गा बड़ा सुंदर पढ़ के बैठे हैं, पर आप का खा गा नहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ा रहे धाड़ा ए ऊदा। कोई बात नहीं, मजबूरी है कि उसमें धाड़ा ही चल रहा है उसके अंदर, तो हमें धाड़ा पढ़ाना मजबूरी में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा धाड़ा था छठा अभ्यास। 7वां अभ्यास गद वेद दग उब। गद वेद दग उब, यानी गद हम इसे लिख लेंगे, वेद लिख लेंगे, दग लिख लेंगे, उब लिख लेंगे। ओके, ये था अभ्यास हमारा 7वां। 8वां अभ्यास है शिफ्ट दबाते हैं। आप लिखेंगे ऐसे ही क्योंकि सारे अभ्यास एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। शिफ्ट दबाया, ए की मात्रा आधा का था, पंजाबी ला भा स्पेस, इस हाथ से शिफ्ट दबाया, शाह रू आधा सा गया शाह स्पेस। ये 8वां अभ्यास। 9वां अभ्यास सभी हिस्सा सिक्का। सभी है, सभी माने तहजीब, सभी हिस्सा सिक्का, ये लफ्ज़ उसके दे रखे हुए हैं।
तो ये था 8वां। 9वां हो गया। 10वां अभ्यास है छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा। माता जाला, सीधे हाथ से द्वा छा चावा पाना, खत्म हो गया। इससे पे लिखना आ जाएगा छोटे ऊ की मात्रा कुमकुम, कुसुम, कुंवर, ये लिखना मुझे आ जाएगा। ठीक है, तो वो 9वां 10वां हो गया। 11वां 12वां अभ्यास बोलते हैं। 12वां देखा जाए अंतिम अभ्यास है, नीचे की लाइन है शिफ्ट के साथ में। आधा रा गा यानी हाफ गा, आधा रा गा बा टा ठा, ये लैंग्वेज की है जिससे बोल रहे हैं ऐसे ही इसमें रखा हुआ है। आधा रा गा बा टा ठा स्पेस। सबसे अब बेतुके अल्फाज जो मेरे मुंह से निकलने जा रहे हैं वो ये है लास्ट अभ्यास, घाझा ढाडा छा स्पेस। सबसे बेतुके जबान ऊपर नीचे को पलट जाती है इससे पढ़ने से। सवाल पूरी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जबान हो गई और पूरे अटैच इन से वर्ड। इट इज़ अ कंप्लीट हिंदी की टाइपिंग। थैंक यू। ये तरीका था हमारे अभ्यास 7 और 8 कम हो गए। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है कि पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप बनाइए और सभी मदों को दर्शाइए। अक्सर हम लोग जो है सोचते हैं प्रारूप कहाँ से बनाएं, पेंसिल पेचकस प्लास और तमाम वो हमसे मांगते हैं वो पैमाना सर कहाँ है, जबकि हाँ आज बिना पैमाने के बना रहे हैं। ठीक है ना, सभी लोग बिना पैमाने के बनाए और कम से कम 1 मिनट्स के अंदर बनाए। ठीक है ना, ये पेपर 1 आवर्स का ही है। आप लोग बढ़ाना चाहें तो लंबा कर देना, लेकिन हम 1 आवर्स सबकी देंगे, सभी को 1 आवर्स देंगे। आप लोग 1 आवर्स में से करिएगा इसको। ओके, मुश्किल से 1 मिनट में बना रहा हूँ। जब मैं बना सकता हूँ सर तो आप तो हमसे छोटे हैं, हम बना लेंगे इसको 1 मिनट के अंदर। देखिए मैं बना रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। मैंने इसको लाइन खींचा, मुझे सीधी लाइन खींच भी रही है, शुक्र वाले का सीधी खींची लाइन। गुड, ये लाइन सीधी खींच रही है, जबकि हम बड़े वैसे मतलब मज़े से बना नहीं रहा हूँ। सर मज़े से बनाइए। अगर हम दिल से बनाएं तो और सीधी खींचेगी। हम बेदिल से बना रहे हैं और आप दिल से बनाएंगे उस दिन। काफी सीधी जा रही लाइन सर। ओके, ये लाइन खींची। हमें पेंट सॉफ्टवेयर प्रारूप बनना है। सबसे ऊपर होती भाई है टाइटल बार होती सर, उसके बाद मेन्यू बार सर होती है सर उसके बाद ये जो है नीचे भी इस पेंट सॉफ्टवेयर का स्टेटस बार होता है सर। ठीक सर यहाँ पास में इस तरह से पेन साथ दे जाए, हमारा बेटा ना रुके, बस ध्यान रखिए वो काम हो रहा है मेरा। पेन ने थोड़ा उदास मुझे किया था हल्का सा लाइट। ये हम रंगों का जो है ख़जाना यहाँ दे रखा हुआ है। ठीक है, बहुत से रंग दे रखे हैं, आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं। हम फिलहाल आप ही लिखेंगे जैसे रेड लिखिए, ग्रीन लिखिए तो ना कहिएगा। ठीक है ना, सिंपल हो गया। तो ये हमारे हम डेमो से दिखा रहे हैं कि इस तरीके से रंग दे रखे हैं। यहाँ बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, मैग्नीफायर, इरेज़र, पेंसिल, सारे टूल्स हमारे दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा होता है पेंट, PAINT पेंट। इसके बाद यहाँ पर लिखा होता है, मैं आपको अभी मेरे 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइल एडिट माने रचना करना, फाइल दस्तावेज़, फाइल एडिट व्यू VIEW व्यू, इमेज IMAGE इमेज, फिर कलर COLOR और फिर लास्ट में हेल्प HELP हेल्प। इसके बाद अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर चौकोर चौकोर 3 ऐसे खाने बने, यहाँ माइनस बना हुआ है, इसे हम मिनीमाइज़ कहते हैं, MINI मिनीमाइज़। और जो इसके पास चौकोर सा बना हुआ है इसे मैक्समाइज़, मैक्स मीनिंग बड़ा, मेरे माने छोटा होता है, मैक्सीमाइज़। और लास्ट में जो ये इंटू बना हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई बना हुआ है, इससे हम CLOSE क्लोज। तो इसी बारे दिमाग में इतना अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग को पेंट सॉफ्टवेयर का शक्ल दिखाई पड़ रही है। जैसे नानी की शक्ल देखी जी हाँ नानी, तो नानी दिख रही है मुझे इस समय। ठीक है ना, और यहाँ पे हमको जो दिखाई पड़ रहा है स्क्रॉल होता है, इससे कई पेज हमारा छोटा बड़ा होता है तो इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। स्क्रॉल वर्टिकल हो गया ये वाला स्क्रॉल, SCROLL स्क्रॉल। और वर्टिकल लंबाई में इसके माने पहिया होता है। हमने आपसे कहा था इतना हम अच्छा पढ़ा देंगे कि मुझसे हर अनुवाद मुझसे पूछ लें, पहिया। और स्क्रॉल माने पहिया हो गया और वर्टिकल माने लंबाई हो गया। ऐसे स्क्रॉल हॉरिजेंटल एक नई चीज़ सीख ही रहे हम लोग हैं, क्योंकि लोग सीखने के मूड से बैठे हुए हैं। तो स्क्रॉल SCROLL स्क्रॉल
अब ये था वर्टिकल, ये है हॉरी, HORRIZANTL। इसके माने इज इक्वल टू चौड़ाई होता है और स्क्रॉल माने वही पुराना पहिया। ठीक सर। अब देखिए यहाँ पर गौर कर रहे हैं, जो ये है इसके ये भी मेरे स्टेटस बार दे रखा हुआ है और यहाँ पास भी स्टेटस, यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है, तो ये भी स्टेटस बार है, पर ये सॉफ्टवेयर का नहीं है, ये विंडोज़ का स्टेटस बार है। और ये जब हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे तो मेरा ये स्टेटस बार ये वाला बंद हो जाएगा, पर ये जब क्लोज़ करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। यहाँ पर बहुत से आइकॉन्स ऐसे बने हुए हैं। यहाँ इस समय 4:समथिंग हो रहा है। ये मेरा फेवरेट बैच 4 का बैच, बड़ा मशहूर 4 का बैच मेरा हो चुका है। ये आपका तो फेवरेट बैच 4 का बैच। इसके बाद इस सफ़ेद जो ये पेज होता है, इसे हम WORK वर्क, हमारा फेवरेट बैच ये 4 का बैच, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें आज मेरे श्रोताओं को ये फेवरेट बैच क्यों है। हम हमेशा काबिलों के साथ में हैं, बोलने वालों के साथ में हैं, हम जो साथ देने वालों के साथ में हैं, पीछे हटने वालों के साथ में नहीं। इसलिए मेरा फेवरेट बैच यही है, क्योंकि ये सब बच्चे उतारू रहते हैं, मुझे बोलना है सर, मुझे बोलना है, इसलिए उनका फेवरेट है। आई थिंक ये मेरा 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। और ये पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप PAINT पेंट एंड SOFT सॉफ्ट WARE वेयर। और ये प्रारूप माने होती है शक्ल, रूप, प्रारूप इज़ ओवर। मेरे ख्याल से 2 मिनट्स लगे, बड़ा सुंदर बना, बिना हमसे कोई स्किल ना मांगिएगा प्लीज़। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही बनाइए बिना स्किल के। थैंक यू, ये कंप्लीट हुआ। और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है फिरदौस कंप्यूटर का, फरवरी में जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है कि रिसाइकिल बिन की परिभाषा बताइए और इसके जो 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन एंड रिस्टोर ऑल आइटम, इसके बारे में आप बताइए। हम रिसाइकिल बिन के बारे में बोल दें कि रिसाइकिल बिन कंप्यूटर के किसी भी हिस्से, लोकल CD, डेस्कटॉप, कहीं भी कंप्यूटर में बस मौजूद हो वो पार्ट्स हो, अगर वहाँ से मिटा दें और इसको मिटाने के बाद वो स्वतः अपने अंदर वो चीज़ मिटाई हुई सामग्री को इकट्ठा कर लेता है, उसे बोलते हैं रिसाइकिल बिन। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एम्प्टी द ऑल आइटम। इसमें क्या रहता है कि जो हम मिटाते हैं, अगर इसको वहाँ पहुँचाया, अगर एम्प्टी कर दें तो मेरे कंप्यूटर के बाहर पहुँच जाएगा, और अगर रीस्टोर कर देंगे तो पुनः जहाँ से मिटाया था फिर से वहीं पहुँच जाएगा। एक तो ये बात हमारी हो गई। ये मेरे लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पूरे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़े हुए हैं, टैली पढ़े हुए हैं, उनके बारे में दे रखा हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन का दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अटैच क्वेश्चन है कि किसी ऑप्शन की शॉर्ट की कैसे बनाते हैं या किसी मीनू की शॉर्ट की कैसे बनाते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रॉप कैप, इससे पहला अल्फाज पढ़ा होता है, और ये भी 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा है किसी फाइल को पासवर्ड से कैसे लॉक करते हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है। टेबल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे लिखते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। हालांकि हम इसका हल करवा रहे हैं कि किसी मेनू की शॉर्ट कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम जाते हैं ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग और कस्टमाइज़, और इसमें कोई भी ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं और इसको शॉर्ट की तैयार कर लेंगे और असाइन क्लोज। नेक्स्ट है कि ड्रॉप कैप, इंसर्ट ड्रॉप कैप, इससे पहला अल्फाज बड़ा होता है। किसी फाइल को पासवर्ड से कैसे लॉक करते हैं। फाइल को पासवर्ड से लॉक करने के लिए पहले ऑफिस बटन, फिर पेयर एनक्रिप्ट पासवर्ड्स, यहाँ से सुलह करते हैं। नेक्स्ट है टेबल में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लिखते कैसे हैं। इसके लिए टेबल को बनाते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं और टेस्ट डायरेक्शन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसमें एक्सेल से है कि जोड़ना लंबाई में, तो इसके लिए जोड़ते लंबाई में लाइन से गिनतियाँ टाइप कर लेंगे। फार्मूला FX सम OK एन OK। चौड़ाई में जोड़ते कैसे हैं कि अगर 2 और 2 को जोड़ना है तो इज इक्वल टू A1 + B1 इंटर जुड़ जाएगा। अगर इसे घटाना है A1 - B1 और इंटर घटा लेंगे इसका। एंड अगर गुणा करना है तो A1 माइनस वो गुणा है मल्टीप्लाई और B1 इंटर, एंड भाग है A1/B1 इंटर, तो भाग भी हो जाएगा। साथ साथ जोड़ने के साथ साथ में हम आपसे और पूछेंगे किसी वस्तु की गुणनखंड विधि से उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि हम पहले वस्तु के नाम को लिखते हैं, और वो मैं 10 रुपये का लाया और हमने इसको जो बेच रहे हैं 10 रुपये का 10 पीस लाए, तो उसको गुणा आपस में करना है, तो इज इक्वल टू B2 × C2, तो 10 रुपये का 10 किलो लाएंगे तो और जो गुणा कर देंगे तो बस 100 रुपये मेरे खर्च हो जाएंगे।
तो किसी वस्तु की मल्टीप्लाई विधि से, गुणनखंड विधि से कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं वो आपको लिखना है। साथ साथ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कुछ 500 रुपये का लाया है, इसका 20% ऑफ कर रहा है वो, तो इसके लिए B2 गुणे जितने परसेंट का वैल्यू लिखनी है और उसका निशान परसेंटेज का इंटर, उसकी वैल्यू निकल आएगी। आपने सब पढ़ रखा है, ये जो बच्चे अच्छे से पढ़े बैठे हुए उनसे अटैच इनका आंसर दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर है कि मिड का फार्मूला क्या है। जब हम मिड माने मध्य अंकों को निकालना, तो मिड से जैसे हम आपको पूछेंगे कि = मिड ब्रैकेट, अगर आपका नाम राम है तो राम में कितने वर्ड है, बीच में क्या आता है, ए आता है, डी आता है, = मिड ब्रैकेट A1, 2, 3 ब्रैकेट पर इंटर, इस फार्मूला है। नेक्स्ट है इसके दे रखा है पावर पॉइंट से अटैच क्वेश्चन है। पावर की नई स्लाइड जोड़ते कैसे, अगर स्लाइड बहुत सारी बना रखी है तो हमें नई स्लाइड जोड़ना कैसे होगा। तो इंसर्ट न्यू स्लाइड, हम नई स्लाइड कैसे जोड़ें, इसके बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में ही है, इसको ब्लैक एंड वाइट कैसे करते हैं। तो व्यू ब्लैक एंड वाइट, इससे हम ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। फिर इसी में है कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल पावर पॉइंट में कैसे करते हैं। इससे बाहरी इमेज को या बाहरी दस्तावेज़ को अपने प्रेजेंटेशन में यानी पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है कि अगर हम पावर पॉइंट में गलती से सब छोटी ABCD में टाइप कर देते हैं, उसे बड़ी ABCD में लिखना होता है, तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे और चेंज केस, अपर केस और लोअर केस इससे कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये जो बच्चे टैली को पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इस बार 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन का जवाब यही है कि टैली में है कि टैली को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए टैली लफ्ज़ की जो 3 मीनिंग है ना वो सिखाई थी फर्स्ट डे, और तीनों मीनिंग को लिखना है। मैं एक्सप्लेन कर दूं। टैली के माने होता है मिलान, टैली के माने आंकड़े, और टैली के माने होता है मिलान आंकड़े, और इसका होता है लेखा। 3 इसके नाम इसके होते हैं। खाते 3 तरह के होते हैं, आपको बोलना है नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। फिर है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो माल बनने से पहले खर्चे होते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो माल बनने के बाद जो खर्चे होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। संपत्तियां 2 तरह की होती हैं, लिक्विड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट इसी में क्वेश्चन है कि कंपनी का हिंदी में अर्थ क्या है। टैली के अंदर अक्सर लोग पूछते हैं कंपनी बन रही है, कंपनी के माने संस्था हिंदी में होता है, इसको यूँ समझ लीजिए दुकान का नाम। ये मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। फिरदौस कंप्यूटर के जो इस बार फरवरी में एग्ज़ाम ले रहे हैं, देखा जाए इस बार हम किसी बच्चे को प्रेशराइज या डांटेंगे नहीं। बहुत डांट लिया, आप लोग बड़े हो गए हैं और आप लोग जो है आप अपना सही और गलत खुद समझते हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आज हम वो लफ्ज़ आपसे कहेंगे, बिना डांटे हुए कहेंगे। कहा है उस बच्चे के वो बड़े ख़राब दिन होते हैं, अफसोस के दिन होते हैं कि जब बच्चा अपने माँ बाप से जवाब दे देता है, अपने माँ बाप को जवाब दे देता है, यानी जब अपनी ताकत, अपना गुस्सा अपने माँ बाप पे दिखाता है, तो वो माँ बाप के लिए ख़राब दिन नहीं होते, उस बच्चे के लिए ख़राब दिन, एक दुनिया के एतबार से भी, और जब वो मरेगा ईश्वर के पास जब भी जाएगा तो यहाँ भी ख़राब हो वहाँ भी ख़राब। ऐसे मेरे एतबार से बच्चे का ख़राब दिन वही है जो इतना हम समझाने के बाद, इतनी बच्चे को इस तरीके से, इतनी शिद्दत से हम बच्चे से कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप पढ़ लिख जाओगे तो ऐसे इंसान बन जाओगे, वैसे इंसान बन जाओगे। अगर आप इसको नहीं ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं मैं अपने पापा की नहीं सुनूंगा तो आपकी किधर क्यों सुनूंगा, आपकी जो भी मेंटालिटी रहती है वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आप लोग इसको पूरा कर पाते हैं, क्यों नहीं आप मेरे समझाने से समझ पाते हैं। तो ये आपकी अपना मतलब फेल रहेगा, अपनी सोच रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर दें। पूरा जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे हैं सभी लोग इसका पेपर्स को हल करें। अगर आप लोग इसको पूरा नहीं करते हैं तो आप लोग जहाँ हैं कुछ दिनों के बाद में, हमको लगता है ऐसा है, ये कोई हम आपको अपना ज़ाती लाइफ की अपने बयान कर रहे हैं कि आप लोग मुझे फिर वहीं मिलेंगे। वहाँ कहाँ कि जब आपको परिपूर्ण तो होंगे नहीं इससे आप, और आप लोग फिर मिलेंगे कहाँ, गज़ियारे पे, कहाँ, वही कपड़ा बेचते हुए, या आप मुझे कहीं एसी रिपेयर करते मिल जाएंगे, या आप मुझे कहीं पास में गाड़ी की सर्विस करते हुए मिल जाएंगे, या आप कहीं मोची की शॉप में मिल जाएंगे, जूता बेचते मिल जाएंगे।
वैसे अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो आप मुझे कहाँ मिलेंगे जानते हैं? किसी ऑफिस में मिलेंगे, अच्छे से कंप्यूटर पे काम करते हुए मिलेंगे, या उस पर ऑफिस में ठीक से बैठते हुए मिलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश करते हुए मुझे मिलेंगे। ये किस्मत आपके हाथ में है, इसे चाहे तो आप इसे बनाएं और चाहे तो इसको बिगाड़ें। फिरदौस कंप्यूटर आपका साथी है, हर लिहाज से कुछ नहीं दे पाए तो फिरदौस कंप्यूटर आपका कंप्यूटर के साथ साथ तमीज़ और तहज़ीब तो दे ही पाए आपको। उम्मीद करते हैं मेरे लाख समझाने के बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो भी हम खुश हैं, तो भी हम उतनी मोहब्बत से पढ़ाएंगे। और अगर समझ जाते हैं तो आपका भी धैर्य, आपका भी जिंदाबाद और मेरा भी जिंदाबाद। थैंक यू। देखते रहिए।